नमस्कार, मैं भावना आपका स्वागत करती हूं बहुजन न्यूज के विशेष समाचार प्रसारण में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसे न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश ने महसूस किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलत नीतियों और असंवेदनशील चुनावी चालों के कारण एक बार फिर अपनी छवि को धूमिल किया है। इस बार झारखंड के विधानसभा चुनावों में उनकी हार ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी नीतियां न केवल असफल हैं बल्कि पूरी तरह से जनता के खिलाफ भी हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक और करारी हार का सामना करना पड़ा है और इसमें उनकी सबसे बड़ी गलती थी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर झारखंड के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना। यह वही पार्टी है जिसने आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ना समझते हुए बाहरी लोगों का मुद्दा उठाया और मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यही उनकी परेशानी का हल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भाजपा जो खुद भारत में घुसपैठियों को रोकने में नाकाम रही है, अब यह मुद्दा उठाकर जनता से क्यों झूठ बोल रही है। भाजपा ने 2014 में रघुबर दास को मुख्यमंत्री के रूप में चुना था, जो आदिवासी समुदाय से नहीं थे और उनकी जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई थी। इस रणनीति ने भाजपा को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। इसके बाद अब भाजपा ने न केवल आदिवासी समुदाय के विश्वास को खोया बल्कि अब उनकी खुद की गठबंधन पार्टी भी गहरे संकट में है। इस समय जयराम महतो जैसे युवा नेताओं के उभार ने भाजपा के कुर्मी महतो वोट बैंक में सेंध लगा दी है। अगर हम भाजपा के इतिहास पर नजर डालें तो हम देख कि भाजपा का आदिवासी मुद्दे पर हमेशा से दोहरा रवैया रहा है। कभी रघुबर दास के जैसे बाहरी उम्मीदवारों को सत्ता सौंपकर आदिवासी हितों की अनदेखी की गई, तो कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। यह सब इस बात का संकेत है कि भाजपा को झारखंड के लोगों के असली मुद्दों की समझ नहीं है। ये वही भाजपा है जिसने 2014 से 19 के बीच आदिवासी भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ उठे आंदोलन को कुचलने के लिए कड़ी कार्रवाई की थी। सिर्फ भाजपा की नीतियों की ही बात नहीं है बल्कि भाजपा के नेताओं की सोच पर भी सवाल उठ रहे हैं। झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे का नाम भी उन नेताओं में शामिल है जिनके खिलाफ आदिवासी समुदाय में विरोध था। भाजपा यह समझने में नाकाम रही कि झारखंड के लोग केवल बाहरी घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बल्कि उन राजनीतिक नीतियों के खिलाफ भी हैं जो उनकी जमीन, उनकी पहचान और उनकी सांस्कृतिक विरासत को खतरे में डालती है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा की गलतियों का पूरा फायदा उठाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी समुदाय के बीच यह संदेश फैलाया कि भाजपा नहीं बल्कि वे ही उनके असली रक्षक हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बार फिर आदिवासी समुदाय की आवाज को प्रमुखता दी और यह साबित कि भाजपा की राजनीति केवल झूठे वादों और गुमराह करने वाली रणनीतियों पर आधारित है। इसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर खुद को ही निशाना बना लिया। जब केंद्र सरकार की ही नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा मुद्दा उठाया जाता है तो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भाजपा सरकार अपनी असफलताओं से निपटने के बजाय केवल मतदाताओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। यह भाजपा का वही चेहरा है जो आदिवासी नेताओं को खरीदने और उनकी आवाज दबाने का काम करता है। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी। झारखंड के लोग अब भाजपा की असलियत समझ चुके हैं और उन्होंने भाजपा के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई है। भाजपा के नेताओं को अब यह समझना चाहिए कि आदिवासी समुदाय के साथ उनका व्यवहार और उनके हितों की अनदेखी उन्हें और उनकी पार्टी को महंगी पड़ेगी। भाजपा को आदिवासी समुदायों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पेश आना होगा, न कि उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में देखना होगा। आदिवासी हो या किसान, यह सरकार सभी को नक्सलवादी तो कभी उग्रवादी तो कभी आतंकी करार दे देती है और जब बात वोट की हो तो इन्हीं लोगों को बेचारे बनाकर अपने हित साधकर फिर से इन्हीं मजलूमों को ठोकर मार देती है। यह सरकार झूठे आरोपों और घृणा फैलाने वाली राजनीति के सहारे आगे बढ़ती है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह चुनावी परिणाम भाजपा के लिए चेतावनी है। झारखंड के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और उनका विश्वास केवल उन्हीं नेताओं पर है जो उनके मुद्दों को सही तरीके से उठाते हैं, न कि उन पर जो राजनीति के नाम पर उनकी भावनाओं से खेलते हैं। तो क्या भाजपा की यह हार सिर्फ झारखंड तक सीमित रहेगी या फिर यह पूरे देश में पार्टी की नीति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर देगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। इसी के साथ इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और जानिए ताज़ा खबरें हमारी बहुजन नजर से। धन्यवाद।